Good morning, friends. Today we are going to start our English speaking class. आज से हम हमारी जो इंग्लिश स्पोकन की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे नेसेसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि हमें इंग्लिश बोलने के प्रति यदि हम हमारी क्यूरियोसिटी है, यदि हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीखना है तो हम निश्चित रूप से सीख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इंग्लिश ग्रामर जो है वो इतना इम्पोर्टेंस से नहीं रखती। उसके लिए हमारे अंदर बोलने का जज्बा होना चाहिए। प्रत्येक चीज़ को काम करने के लिए हमारे मन में ये होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, तब हम इंग्लिश स्पीक करना सीख सकते हैं। तो इंग्लिश स्पीक में डे फर्स्ट में हम सबसे पहले जो शिष्टाचार के जो नियम होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वही शिष्टाचार के नियम कौन कौन से होते हैं, बात करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, हम जब किसी से मिले तो किस प्रकार से बात करें, उसका रिप्लाई हमें क्या करें। तो आज हम बात करेंगे कुछ शिष्टाचार के नियमों के बारे में। तो आज का अपना जो पहला जो टॉपिक है डे फर्स्ट में, उसमें हम लिखेंगे किसके बारे में, शिष्टाचार के नियम। कि शिष्टाचार के नियम कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले यानी कि हम ये कहेंगे कि इसका जो पहला जो रूल है, हम एक एक करके सभी रूल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला इसमें रूल ये है कि यदि मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने कोई भी काम किया और उसमें यदि हमसे कोई गलती हो गई, उससे में हमसे यदि कोई गलती हो गई, यानी कि इस रूल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि हमसे कोई गलती हुई हो, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हम क्या कहेंगे, तो हमें कहेंगे। पहला नियम हमारा ये है कि यदि हमसे कोई गलती हो गई तो हम क्या कहेंगे, सॉरी। क्या कहेंगे, सॉरी। सॉरी कहेंगे। हम आई एम सॉरी का यूज भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी। या अगर मान लो कि हमसे कोई बड़ी गलती हुई है और हम तहे दिल से अगर सॉरी बोलना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी का यूज कर सकते हैं। तो ये है अपना पहला नियम, कौन सा, कि यदि हमसे कोई गलती हुई है, भाई हमने कोई काम किया और हमसे कोई गलती हो गई तो हम सामने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, सॉरी। संक्षेप में हम सॉरी का यूज कर सकते हैं या हम आई एम सॉरी भी कह सकते हैं। और अगर हम कहें कि एक्सट्रीमली सॉरी तो ये हमारी पर्सनैलिटी को अत्यधिक रूप से प्रभावित भी करती है। एक्सट्रीमली का मतलब होता है भाई हम तहे दिल से सॉरी बोलना चाह रहे हैं। अगर हम एक्सट्रीमली सॉरी का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम तहे दिल से सॉरी बोलना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा पहला नियम, कौन सा, कि यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हम किसके यूज करेंगे, सॉरी का। शिष्टाचार का पहला नियम आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड जो नियम है, सेकंड नियम जो है उसमें हम ये कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, यदि हमने किसी की हेल्प की, यदि हमने किसी की हेल्प की और वह व्यक्ति हमें थैंक्स कहे और वह हमें थैंक्स कहे तो हम क्या रिप्लाई करेंगे। सेकंड जो नियम है हमारा ये है कि यदि हमने किसी की हेल्प की और वो व्यक्ति हम क्या कहे, थैंक्स कहे, तो हम क्या रिप्लाई करेंगे। तो हम जो रिप्लाई करेंगे वो क्या होगा, इट्स ओके। हम क्या कहेंगे, इट्स ओके। इसके बजाय हम मेंशन नोट का यूज भी कर सकते हैं। मेंशन नोट भी हम कह सकते हैं, हम नो मेंशन प्लीज भी कह सकते हैं, नो मेंशन प्लीज का यूज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम वेलकम या यू आर वेलकम, यू आर ए वेलकम, या हम इट्स माई प्लेजर का यूज भी कर सकते हैं।
इट्स माई प्लीजर। तो ये है हमारा शिष्टाचार का सेकंड नियम कि यदि हमने किसी की हेल्प की और उसने हमें क्या कहा, थैंक्स कहा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी ने हमने किसी की हेल्प की और उसने हमें क्या कहा, थैंक यू कहा, तो हम क्या कहेंगे उसको रिप्लाई में, इट्स ओके, इट्स ओके, मेंशन नोट, नो मेंशन प्लीज, वेलकम। यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो हम वेलकम का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यू आर वेलकम और इट्स माई प्लेजर का यूज भी कर सकते हैं। इट्स माई प्लेजर का मतलब ये भाई हाँ बस ये मेरा एक आनंद की अनुभूति थी कि मैं मुझे हेल्प करना था। तो ये है हमारा सेकंड रूल, शिष्टाचार का सेकंड नियम। आगे समझ में सबके आ गया। उसके बाद तीसरा नियम है, उसके बाद है तीसरा नियम, और तीसरा नियम ये है कि यदि हम किसी से निवेदन करें, हम किसी से निवेदन करें, यदि हम किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, प्लीज का। किसका यूज करेंगे, हमें प्लीज का। यानी कि यदि हमें किसी से कोई काम है और हम किसी से किसी चीज के बारे में निवेदन करना चाह रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, प्लीज का। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव योर पेन, प्लीज गिव योर शर्ट, प्लीज गिव योर बाइक, प्लीज गिव योर नोटबुक। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना इसमें कि भाई जो निवेदन यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट में हम प्लीज का यूज अवश्य करेंगे, क्योंकि अगर प्लीज का यूज हम नहीं करेंगे और हम कहें डायरेक्टली हेल्प मी, तो हेल्प मी जो है तो ये तो खैर रिक्वेस्ट का भाव प्रेजेंट करेगा, लेकिन यदि हमने ऐसे कहा कि प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, और इसमें यदि हमने प्लीज का यूज नहीं किया तो निश्चित रूप से ये जो वर्ड है ये हमें एक ऑर्डर का सेंस क्रिएट करेगा। किसका करेगा, ऑर्डर का। जैसे हम कम हियर तो आदेश देने का भाव भी प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम प्लीज और काइंडली का यूज करेंगे। तो ये नियम था हमारा तीसरा कि वह शिष्टाचार के नियम में यदि किसी ने यानी हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो हम यूज करेंगे किसका, प्लीज का। आगे समझ में भाई, इसको राइट डाउन करने की बजाय हम प्रैक्टिस में अगर ज्यादा करेंगे, इसको हम ज्यादा बोलेंगे तो आई थिंक ये हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्पोकन में ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, स्पोकन पे होना चाहिए। यदि जैसे एक सेंटेंस है वह हमें किसी से निवेदन करें तो अब उसके लिए हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज हमारे टंग के ऊपर स्थिर हो जाएगी। जैसे हमने कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव योर पेन, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव योर बाइक, प्लीज गिव योर नोटबुक। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद फोर्थ जो नियम है, उसके बाद फोर्थ जो नियम है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें अपने से जो बड़े हैं उनको ये कहना पड़ता है कि आप पहले किसी काम को कर रहे हैं या हम कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे भाई आप पहले। तो लिखो इसमें चौथा नियम, यदि हमें बड़ों को ये कहना पड़े कि आप पहले, ध्यान रखना इसमें कि यदि हमें बड़ों को ये कहना पड़े कि आप पहले, तो इसमें हम जल्दबाजी में हम यूज कर देते हैं किसका, यू फर्स्ट का। किसका यूज कर लेते हैं हम, यू फर्स्ट का। कब, यदि हम बड़ों से कहें भाई आप पहले करो, आप पहले आओ, तो उसमें हम जल्दी में हम यूज करते हैं यू फर्स्ट का। बट रिमेंबर यू फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट रिप्लाई नहीं होता, यानी कि यू फर्स्ट का जो यूज है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि हम इसके लिए यू फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे। तो किसका करेंगे, हम करेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू। आगे समझ में, यदि हमें बड़ों को ये कहना पड़े कि भाई आप पहले, तो हम यू फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम यूज करेंगे किसका, आफ्टर यू। एक बार बोलकर देखो कि आफ्टर यू, क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
कि इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन ए परफेक्ट। तो रूल आगे समझ में कि यदि हमें बड़ों से ये कहना पड़े कि आप पहले, तो हम किसका यूज कर लेंगे, आफ्टर यू का। यू फर्स्ट का यूज हमें नहीं करेंगे। आगे समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो अपना कौन सा है, नेक्स्ट जो रूल है वो हमारा ये होगा कि जैसे मान लो अभी हमने एक रूल पढ़ा था, वे किसी ने हमारी हेल्प की तो हम और वो हमें थैंक्स कहे। अब यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने हमारी हेल्प की तो हम क्या रिप्लाई करेंगे। अपना जो नेक्स्ट रूल है वो कौन सा है कि यदि किसी व्यक्ति ने हमारी हेल्प की तो हम थैंक्स के द्वारा उसको एड्रेस करेंगे। तो अपना पांचों नियम कौन सा है, यदि किसी व्यक्ति ने हमारी हेल्प की तो हम कहेंगे थैंक्स। क्या कहेंगे, थैंक्स, या हम थैंक यू भी कह सकते हैं, थैंक यू। ये हमारा नियम है फिफ्थ कि यदि किसी ने हमारी हेल्प की तो उसको बिना कुछ कहे नहीं जाने देंगे, हम क्या कहेंगे उसको थैंक यू या थैंक्स के रूप में हम उसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। आगे समझ में, आगे सबके समझ में। जैसे मान लो किसी ने हमारी हेल्प की तो हम क्या बोलेंगे, थैंक्स। रिपीट इट अगेन, क्या बोलेंगे, थैंक्स या थैंक यू का यूज हमें करेंगे। ओके। नेक्स्ट जो अपना रूल है वो ये है कि यदि हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, यानी क्या वो उसमें दो कंडीशन होती है, फैमिलियर और इनफैमिलियर, कि यदि हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं